नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube में भावों की सीरीज पर, जो हम श्री वीपी गोयल जी द्वारा समझ रहे हैं भावों पर। और आज हम खुले आकाश की संज्ञा जिसे दी गई है, मोक्ष के भाव की बात करेंगे। श्री वीपी गोयल जी से समझेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी अंतिम कड़ी भावों की सीरीज में 12वां भाव व्यय जिसे कहा जाता है, तो उसके बारे में सर आज आप क्या विशेष बताएंगे सर? नहीं, आपने बोल ही दिया है। ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है जी। 4, 8, 12। अब देखो, ये मोक्ष के जो त्रिकोण है, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। चौथा भाव आपका सुख का है, प्रॉपर्टीज का है, जो फिजिकल चीजें देता है। जी। 8वां है जो आपको तकलीफ देता है, हाँ जी। अचानक जी। चीजें देता है, छुपी हुई चीजें देता है। जी। और 12वें को हम बोल देते हैं मोक्ष। जी, मोक्ष त्रिकोण में सुख और ये भी आ गया। बिल्कुल अपोजिट हो गए ना जी सर। भैया। चौथा भाव आपका फिजिकल पोजेशन का है। जी। ठीक है। जी। खैर, इसको मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है। 4, 8, 12। शायद चौथा भाव, अगर आपको मोक्ष त्रिकोण मिलता है तो परम सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख जो भौतिक सुख से अलग है। वही कह रहा हूं ना, कम से कम कुछ तो रिलेटेड होगा। जी सर। 8वां भाव समाधि है, जी। तब ये जाके रिलेट होते हैं। जी। ठीक है। जी। अच्छा, 12वें भाव को हमको इस तरह लेना चाहिए कि ये मोक्ष तो हमने बोल दिया। हाँ जी। आजकल की अगर हम लाइफ की बात करें उसमें, तो ये व्यय है, एक्सपेंसेस है। जी। और किसी भी भाव से 12वां भाव, उस भाव का व्यय होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। जी। ठीक है। जी। जैसे ये लगन से 12वां भाव है, लगन आपका शरीर है, जी। उसका व्यय। जी। ये मतलब उससे भी आपके शरीर का समाप्ति हो जाती है, जी। शरीर खत्म हो जाता है, वो 12वां भाव। जी। ठीक है जी। जी सर। विदेश भी है। जी। जहां भी व्यय है ना, आप जहां आइसोलेशन में भी हो जाते हैं, वो 12वां भाव है। अकेलापन। हाँ, जैसे कारावास, शयन कक्ष। जी। शयन कक्ष में आप अकेले होते हैं, जी। सोते टाइम आप अकेले होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। वैसे आप जो भी है, बाकी और हम बाकी भावों से देखेंगे जी। तो इसके अलग अलग मीनिंग और बड़े निकल के आए। जी। इसलिए 12वें भाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी। 12वें भाव का स्वामी जहां बैठ जाता है, उस भाव से भी कुछ अलगाववाद दे देता है, उसमें भी लॉस, मतलब लॉस दे देता है उससे। जी। ठीक है, जहां भी बैठ जाए। जी। व्यय एक हानि। बड़ा मेन वो है, 12वें भाव का स्वामी 10म भाव में बैठा हो तो भाई साहब एक नौकरी जरूर छूटती ही छूटती है, कुछ भी कर ले। तो मतलब इस तरह से उसको समझना चाहिए। जी सर। अब हम आते हैं दूसरे भाव से। अब यहां से देखो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया। 11वां। ये आपके परिवार का 11वां भाव है, परिवार के लाभ का है। परिवार का लाभ और आपका व्यय। ठीक है। तभी तो आपको, आपके परिवार को आपके व्यय के करने पर जो आप करते हैं, तब परिवार को लाभ होता है। जी। आप जितना उसमें विरक्ति दिखाते हैं, उतना परिवार को लाभ होता है। जी। अब एक बड़ा ऐसा है, ये व्यय का भाव है। जी। अब दूसरा भाव धन का है।
एक बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन होता है कि यदि द्विस्वभाव लगन हो और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें में चला गया, तो आप कहोगे भैया परिवार का धन का लॉस हो गया, लॉस के भाव में गया। नहीं, बहुत ज्यादा धन दे देगा। अच्छा, ठीक है, जी तब वो लॉस नहीं करता, वो आपको धन दे देता है। परिवार को भी धनी बनाता है, आपको भी धनी बनाता है। जी। ठीक है सर जी। तो दूसरे द्विस्वभाव ही भाव केवल से सर हैं, केवल द्विस्वभाव लगन वालों के लिए? केवल द्विस्वभाव। जी अब मीनिंग आप लोग निकालते रहो, ये मैं क्यों बोलता हूं, जी 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 सोच के देखना जी है। जी आंसर मिले तो अपनी फीट थपथपा लेना, जी सर, खुश हो लेना। जी सर। आंसर मिल जाएगा अगर आप जरा सी कुंडली बना के हाँ जी, सोचोगे जी सर, तो। ठीक है जी। जी सर, अब आ जाओ तीसरे भाव में। जी अब ये तीसरा भाव से 12वां भाव देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपके छोटे भाई बहन और मित्र, जो मित्र आपसे फायदा उठाते हैं, वो छोटे भाई बहन और उनका कर्म भाव है। जी छोटे भाई बहनों का कर्म भाव, जो इमीडिएट छोटा भाई है या बहन है, और आपका व्यय है। तो आप अगर उनके व्यवसाय के लिए व्यय करते हैं, तब उनका व्यवसाय बढ़ता है, हम्म तब उनके कर्म बढ़ते हैं, अच्छे होते हैं। हम्म, सिंपल है तो पूरी। देखिए ज्योतिष जो है वो डे टू डे लाइफ है, सारी इसी से एक्सप्लेन होती है। जी बिल्कुल। अब चौथा भाव देख लो। जी चौथे भाव से ये नवम है, इसको मैं माता का, घर का सुख, भाग्य। माता का भाग्य, प्रॉपर्टीज, वो जब आप व्यय करते हैं तब आपको वो सुख मिलता है। जी अब व्यय करोगे ही नहीं तो सारा सुख भी नहीं मिलेगा। तो 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा है, शुभ व्यय करा रहा है, हम्म, तो आपको चौथे भाव का भाग्य मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। जी इनडायरेक्टली देखो वहां से भी उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। जी सर। परंतु क्या होगा, अब 5वें भाव से आ जाओ। 5वें भाव से ये अष्टम है। हाँ जी, तो ये जो रुकावटें हैं आपकी बुद्धि की, आपके संतान की, जी ये रुकावट है। एजुकेशन। तो बिल्कुल सीधा सीधा होता है जी कि अगर आपका पंचमेश 12वें भाव में बैठ गया, तो इमीडिएटली पहले ये मन बना लो, हाँ भाई संतान इसके नहीं, और खास तौर से यदि वो बेनिफिक है, जी उसके लिए व्यय करना पड़ेगा। ठीक है। जी दूसरा, बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए जो ऑब्स्टेकल्स है, हम्म, उनको आप अपना व्यय करके दूर कर सकते हैं। जी उनको जो ऑब्स्टेकल आती है जीवन में, जी उसको वो आपके ऊपर निर्भर होकर के अपनी ऑब्स्टेकल को दूर कर सकते हैं। जी। अब छठे भाव से ले लो। सर पंचम का एक सवाल पूछ लूं? हम्म, अगर एजुकेशन का लॉर्ड यहाँ पंचमेश यहाँ चला जाए तो क्या विदेश में एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा या अच्छा कर देगा? देखिए ये आपकी एजुकेशन का भाव है, हाँ 5वां। जी, हाँ जी, बच्चों की एजुकेशन का नहीं है। हाँ
स्वयं के एजुकेशन के लिए, हाँ, उसकी एजुकेशन विदेश में हो सकती है जी। अब वो कहां से, आप तो खर्चा कर नहीं रहे, आपके लिए तो व्यवधान है, उसके लिए आपको अपने बाप को देखना पड़ेगा। जी। ठीक है ना? जी सर। अब आ जाओ छठे भाव पे। जी सर। अब देखो ये बड़ा मिस्टीरियस भाव हो जाता है। जी। छठे भाव का जी। ये 12वां भाव शक्ति है। किसकी शक्ति? आपके रोग की, रिपु की, दुश्मनों की, है ना? जी। वो शक्ति है। जी। और वो शक्ति कौन है? आपका 12वां भाव है। आपके एक्सपेंसेस, आपके व्यसन, वो आपके दुश्मनों की और आपके रोग की शक्ति बन जाते हैं। समझ में आया मीनिंग? ये आ गया सर। छठे भाव से, छठे भाव से। कि आप जहां कमजोर पड़े, जी। वो आपके शत्रु की शक्ति बन जाते हैं। बिल्कुल, शत्रु मजबूत हो जाते हैं। ठीक है जी। जी सर। अब 7वें भाव से ले लो भाई। जी। 7वां भाव आपके पार्टनर्स, जी। जो भी आपके संबंध में आते हैं, आउटसाइड दुनिया, उसका छठा है ये। जी। ये अगर आप कहो आपके पार्टनर का रोग, वो आपसे व्यय कराएगा। तो अगर ये भाव बली हुआ तो आपको अपने पति या पत्नी के रोग पर खर्चा करना पड़ेगा, उनके दुश्मनों, उनकी लड़ाई झगड़े पर खर्चा करना पड़ेगा, ऋण उतारना पड़ेगा। हैं? ऋण उतारना पड़ेगा, रोग रिपु ऋण। हाँ, ऋण, उनका ऋण उतारना पड़ेगा। ऋण उतारना पड़ेगा। जी। अब 8वां भाव। जी। 8वें भाव से ये 5वां है। 8वां भाव क्या है? आपकी समाधि, आपके रिसर्चेस, उन रिसर्चेस की बुद्धि भी 8वें भाव से, ये 12वें भाव से चलती है। उसकी इंटेलिजेंस आ गई। जी। ठीक है जी सर। आपकी समाधि की इंटेलिजेंस क्या है? मोक्ष, मतलब जो भी आप तय करते हैं कि मैं इसके लिए समाधि लगा रहा हूं, उसका फाइनल रूप मोक्ष है। 8 का फाइनल रूप है ना, वो इंटेलिजेंस है उसकी। जी। वो उसकी बुद्धि है, उसका विचार है। जी सर। तो ये जरूरी है, कभी भी कोई रिसर्च करने के लिए 12वें भाव का स्वामी अगर बली है तो आपकी रिसर्च की बुद्धि बड़ी बली होगी। देखा है सर, दिमाग में कुंडली चलती है। तब रिसर्च पे दिमाग चलेगा। जी सर। अब आ जाओ 9वें भाव में। जी। 9वां भाव पिता है, गुरु है। गुरु के लिए ये चौथा भाव। ठीक है जी। तो ये आश्रम भी कहलाता है। जी। गुरु का घर, गुरु का घर, गुरुकुल, हॉस्टल। जब जाके आप हॉस्टल में पढ़ते हैं जी, तो 12वें भाव का रोल आता है। आपके अगर पढ़ाई के साथ 12वें भाव का रोल आए तो आप गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं, जी, वहां पर विद्या ग्रहण करते हैं। जी। आपके धर्म से सुख, आपके धर्म का सुख भी है, तो उसमें आपको दान पुण्य करना पड़ता है। जी। तो ये भाव आपके दान पुण्य का भी है, इसीलिए कहते हैं अच्छा खर्चा करना चाहिए, उससे
आपका भाग्य का सुख मिलता है। जी तभी कहते हैं ना, दान करो तो आपको का भाग्य बढ़ेगा। शांति तुम 1 पैसा दोगे, मैं 10 लाख दूंगा। 10 लाख दूंगा जी, ईश्वर की आराधना। तो ये भी देखो कितना क्लियर यहां से दिखता है, रिलीजन का सुख बिल्कुल आपका व्यय। जी। ठीक है, अब आ जाओ दशम भाव। जी दशम भाव से ये तीसरा है। जी तीसरा होता है आपका करेज। हम क्या कहेंगे, व्यवसाय का करेज, जी व्यवसाय में पराक्रम। वो कहां से आएगा, आपकी व्यय से। जितना आप उसमें अपना व्यय करोगे, ज्यादा घुसोगे, अपने को खपाओगे, हम्म अपने को लॉस करोगे, तो व्यवसाय में हम्म। आपका परिश्रम बढ़ेगा। जी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने जो कही है, लोगों को समझ में आनी चाहिए। व्यय मतलब पैसे का नहीं है, ना ना ना, आपका श्रम। श्रम, व्यय, जी उसकी हानि, उसकी श्रम। श्रम। अपनी हानि करके व्यवसाय को आप जब बढ़ा सकते हैं, जी सीधी सीधी का बात लाभ है। मिलेगा जी। ठीक है, जी अब 11वें भाव से ले लो भाई। जी 11वें से दूसरा है ये, लाभ से धन है। बड़े भाई बहन वगैरह का जी लाभ का धन, जी और आपका व्यय। जी बड़े भाई का धन अगर ये खराब होता है, तो जिससे बनिया बोलता है ना, नफे में घाटा हो गया। जी मैं तो सोच के चला था 100 रुपये नफा होगा, साला 50 ही हुआ। वो ये नहीं कहेगा 50 नफा हो गया, वो कहेगा नफे में घाटा हो गया। नफे में घाटा हो गया। जी तो ये नफे का घाटा है, जी आपको घाटा है, नफा तो हुआ। जी इसीलिए 11वां भाव का स्वामी अगर 12th में बैठा हो, हम्म, तो आप विदेश में जाकर के लाभ कमाते हैं। बहुत बढ़िया। 11th लॉर्ड 12वें में हो, एक लुक में आप कह सकते हैं कि हाँ है, ये विदेश में जाके कमाएगा। जी ठीक है जी। जी सर, ये तो बहुत बढ़िया बताया सर, बड़े। बस आज सीरीज भी खत्म हो रही है ना ये। जी सर, आज सीरीज भी खत्म हो रही है, और इसके साथ ही हम ट्रिब्यूट देते हुए लता मंगेशकर जी को उनका चार्ट लगाया सर। ओह, अब देखो, पहला तो पॉइंट यहाँ देख लो जी कि बृहस्पति, यार ये लता मंगेशकर का चार्ट नहीं है भाई साहब। सर, उसके अकॉर्डिंगली, डाटा के अकॉर्डिंगली लिया। ना, गलत लिया। ओके, उसकी टॉरस लगन है। टॉरस लगन है सर। तो सर बिल्कुल। हम 2 मिनट में बना देते हैं। मैं इनका वो ले लेती हूँ यहीं से, बर्थ डिटेल। टाइम का थोड़ा सा है शायद। मेरे पास है चार्ट, ओके सर। पर कहीं ढूंढना पड़ेगा मुझे, सर मैं, याद नहीं है। सर आपको टाइम का बस वो देखना है ना, मुझे बस टाइम ही टाइम। तो तुम बताओ ना, क्या टाइम लिया है। अच्छा, मैं बताती हूँ सर। 2 मिनट लगेंगे हमें। लता मंगेशकर। सर इस वक्त तो यहाँ नहीं दिख रही मुझे। चलो दूसरा ले लो कोई। ओके, तो फिर कोई दूसरा लेते हैं। अब लता की जो है ना, हाँ जी वृषभ सर। लगन है, ओके, वो याद रखना। विवेकानंद जी की ले लूं सर। किसी का भी ले लो। ओके सर, ये विवेकानंद जी का चार्ट है सर। हाँ ये ठीक है। ओके सर। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पर भी राहु बैठा है, हाँ जी। तो खर्चा तो कराता नहीं।
ठीक है। जी सर। अब सेकंड हाउस से देख लो। सेकंड हाउस, परिवार का लाभ कहाँ हो रहा है? कर्म में। नहीं नहीं, परिवार का लाभ, 12वां भाव परिवार का लाभ है ना वो पंचम में गया। यार। दूसरे भाव को हाँ जी। हमने अगर लगन बनाया तो लाभ 12वां भाव। उसका लाभ में राहु बैठा हुआ राहु है। बैठा है। जी जी। ठीक है। जी और सर। जो वो रूल बताया था वो भी अप्लाई नहीं होता। जी सर। अब लाभ वाणी का लाभ हो गया। जी। ये द्विस्वभाव राशि है ये। हाँ अगर जी। मान लो शनि यहाँ बैठा हुआ होता हम्म। तो फिर ये विवेकानंद नहीं होते, के ये फिर बहुत धनी आदमी होते। जैसे आपने द्विस्वभाव से बोला। हाँ, जी। ठीक है। जी। परंतु दूसरे भाव में दो शुभ ग्रह बैठे, जी। तो उन्होंने वाणी को अच्छा कर दिया। हम्म। इसके बाद तीसरे भाव से ले लो, जी। छोटे भाई बहन, जी। उनका कर्म। जी। इस भाई के छोटे भाई थे ही नहीं। ओके। ठीक है। जी। पांचवा, चौथा सर। चौथा, जी। वहां से ये पांचवा है। हाँ जी। घर परिवार माँ जी। है, था क्या? नहीं था सर। उसका भाग्य ही नहीं मिला। उसका भाग्य नहीं मिला। जी। पांचवा भाव स्वयं है 12th लॉर्ड। स्वयं है और उसको आस्पेक्ट भी कर रहा है। जी सर। तो बलि हो गया। बहुत बली हो गया। इंटेलिजेंसी। बुद्धि बुद्धि। और शिष्य। शिष्य। संतान नहीं है तो शिष्य है। शिष्य है। जी। अब छठे भाव से ले लो, जी। शक्ति। उसकी शक्ति है शत्रुओं की। शत्रुओं की। शत्रु बड़े शक्तिशाली थे भाई, काफी अपोजिशन इनको भी झेलनी पड़ी होगी। जी सर ये थोड़ी बिल्कुल। के ये आश्रम वगैरह रामकृष्ण मिशन शुरू हो गया, जी जी जी। ये खुद कभी हेड नहीं बने किसी उसके भी। जी शत्रु, ये जितने भी मिशन रामकृष्ण के नाम से जी। चाहे ये करने वाले थे, जी कभी भी अपने आप हेड नहीं बने ये, जी। किसी के भी। जी ये देख लो जी सर। बहुत। पार्टनर्स। खैर ये बहुत मोटा एनालिसिस देते हैं हम, जी सर। क्योंकि वैसे तो पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी ना। हाँ जी सर बिल्कुल, हम सिर्फ 12th हाउस को देख सिर्फ 12th हाउस को हम एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज कर रहे हैं। जी सर। अब यहां से 12th हाउस में राहु, मतलब यहां से छठे भाव में राहु, जी पार्टनर के छठे। पार्टनर्स के शत्रु भी बहुत बली थे। जी। ये पार्टनर्स है, जी। वो पार्टनर्स के शत्रुओं का घर हो गया। जी। और राहु जहां बैठता है बली कर देता है, हाँ जी। छठे भाव में। जी। छठे भाव में बैठे तो राहु बहुत बली हो जाता है। जी। और अपने स्वामी से दृष्ट भी है। तो वो पार्टनर्स के भी शत्रु बहुत बली थे। जी। उसके बाद अष्टम भाव ले लो, समाधि, जी। वो भाव बली हो गया। जी सर। समाधि का भाव। समाधि की बुद्धि, जी। पूरी बुद्धिमता से समाधि इनकी थी। जी। जब रामकृष्ण परमहंस की डेथ हुई है जी। तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद हम्म। 3 दिन तक समाधि में रहे। अच्छा। रामकृष्ण जी ने इनके सिर पे हाथ रखा, जी। पलंग पे थे, ये जमीन पे बैठे थे, जी। तो रामकृष्ण का हाथ इनके सर पे था और 3 दिन तक ये उसी पोस्चर में समाधि में बैठे रहे दोनों। बहुत बढ़िया।
तब इनको वो कहते हैं कि रामकृष्ण जी ने अपना पूरा ज्ञान इनको ट्रांसफर कर दिया। सर ये आज की डेट में कहाँ मिलता है इतनी समाधि मैंने सरल ज्योतिष 5 में जी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा है, ट्रांजिट में वो भी। ओके। उसमें मैंने ये पॉइंट बताया है ऐसे कब मिलता है। अच्छा अब आ जाओ गुरु, नवम भाव गुरु है। जी गुरु का घर, आश्रम जी कितना बली है, बहुत बढ़िया है कितना सुख मिला जी गुरु के घर में। जी। 12th हाउस बली होने से इनका बहुत कुछ बली हो गया। नहीं नहीं, वो सिर्फ इसलिए राहु बैठा और मंगल देख रहा। और मंगल देख रहा है जी। अब दशम भाव ले लो। जी दशम भाव का पुरुषार्थ, जी साहस, साहब। अपने कर्म का साहस है या नहीं है? है सर, शनि देख भी रहा है अपने कर्म का साहस, जी बड़े भाई का धन, जी बड़े भाई से धन, जी। नहीं। ये भी मैं कहानी उसमें लिख दी है। अच्छा बड़े भाई ने ही इनको रास्ता दिखाया था, अच्छा। वो ही इंस्ट्रूमेंटल थे। सर चार्ट में देखें तो दिखता भी है, क्योंकि लग्नेश बड़ा भाई के भाव में नहीं वो, हाँ, बड़े भाई ने मंगल देख रहा है। इनको हाँ, पुजारी बनवाया था। अच्छा वो खुद पुजारी थे ओके और वहां साफ सफाई के लिए जी इसको रख लिया था कि तुम मंदिर की सफाई वफाई किया कर। जी ठीक है। जी बड़े भाई की अचानक डेथ हो गई, जी बहुत जल्दी, जी मतलब 41 साल की उम्र में ही। ये भी जल्दी इनकी डेथ हुई, ये भी 50 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। जी। तो जो मंदिर वाले थे, ट्रस्टी थे, उन्होंने इन्हें पुजारी बना दिया उनकी जगह, अच्छा छोटी उम्र में ही। बहुत अच्छा ठीक है जी। जी। तो 12वां भाव देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर सही सही सिचुएशन बैठी हो तो। सर यहाँ तो मंगल 4, 8, 12 का संबंध भी है। मंगल बिल्कुल। चौथे घर के स्वामी से दृष्ट है, अष्टम को भी देख रहा है और 12वें को भी देख रहा है और बली कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ तो मोक्ष भाव भी बड़ा बली हो रहा है एक तरीके से। चलो, तो ये जो है जी बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली थी। जी सर, मैं माफी चाहूंगी लता मंगेशकर की कुंडली हम फिर कभी किसी ना किसी फिर चार्ट कभी बात कर लेंगे। हाँ तो पर ये भगवान जो कराता है अच्छा कराता है, अच्छा कराता है। उन्होंने अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन करा दिया है। जी विवेकानंद जी की कुंडली तो एक अलग ही लेवल है उनका। चलो जी थैंक यू सो मच ठीक सर। है, ओके हम भैया। सर बहुत जल्द हमारे साथ किसी नए टॉपिक को लेके हम हाजिर होंगे। हमारी भावों की राशियों की सीरीज आज समाप्त होती है। आप अपना प्यार बनाए रखें और हम फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।